को इस कार्यक्रम से आयोजन से जोड़ने के लिए क्या व्यवस्था है और क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हमारी महासभा ने, कुशीगढ़ जनपद की यूनिट ने पूरे जिले में सघन प्रचार अभियान चला करके गांव-गांव चौपाल के माध्यम से महासभा के लोगों ने जन जागरण करके, पत्रक बांट करके, प्रचार वाहनों के द्वारा, आकाशवाणी में प्रचार के द्वारा प्रसार किया गया है, जिससे इस कार्यक्रम का प्रसार आम लोगों तक पहुंच सके, यहाँ सुन सकें, उनको ये व्यवस्था दी गई है पूरे जनपद में। शुरू करें। सम्राट अशोक की जयंती पे आपके संस्थान द्वारा जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय है। ऐसे में आयोजन की क्या रूपरेखा है, क्या आयोजन की कैसे क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी चार्टर ट्रेन से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आएंगे। 11:30 बजे का ये समय होगा और वहाँ से तथागत भगवान बुद्ध के प्रतिमा मूर्ति पर वो पुष्प अर्पित करने के बाद वो भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण पर स्टाफ कार द्वारा पहुँचेंगे और वहाँ इस संस्थान के संरक्षक स्वर्गीय उमाशंकर सिंह कुशवाहा जी और श्रीमती बन्नी देवी जी, जो हमारे माता श्री और पिताश्री हैं, उनके पूज्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण के बाद वो यहाँ से परिसर में ही विद्यालय परिवार के स्टाफ से मुलाकात करेंगे और यहाँ से पुनः प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की जयंती समारोह जो जूनियर हाई स्कूल कोतवाली के सामने आयोजित है, उसमें वो पहुंचेंगे और वहां पर सर्वप्रथम सम्राट अशोक महान और तथागत भगवान बुद्ध के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज का रोहण करेंगे और राष्ट्रीय झंडा के शपथ, संविधान की शपथ होगी, राष्ट्रगान के बाद संविधान की शपथ होगी। तत्पश्चात वो वहाँ हमारे महासभा राष्ट्रीय कुशवाहा साक्षरणी और महासभा के सारे जनपद के पदाधिकारियों से मिलते हुए उनका परिचय प्राप्त करते हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वहाँ पर मेरे द्वारा उनका स्वागत और इस यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका और जनप्रतिनिधि जो हमारे सभी विधायक हैं, माननीय जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय और हमारे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत अंग वस्त्र दे करके स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। भेंट करने के बाद भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गान और कुछ सम्राट अशोक की कृतियों पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। तत्पश्चात वो अपना सामने आए हुए सम्मेलन में जनता को, सभी जो श्रद्धालु हैं उनको वो संबोधित करेंगे और संबोधन के करने के बाद यहाँ से वो स्टाफ कार द्वारा
सर्किट हाउस में जाकर कार्यकर्ताओं को और जिलाधिकारी के अनुसार जो कार्यक्रम निर्धारित है उसमें भाग लेंगे और भाग लेने के बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए वो पुनः अपने गंतव्य को लखनऊ वापस हो जाएंगे। साग के सैनी और बौद्ध समाज से जो है क्या अपील करना चाहेंगे जिनकी जो है कार्यक्रम में आयोजन में बेहतर जनभागिता हो? मैं जनपद के और पूर्वांचल के खास तौर से दोनों तीनों जिले जो हमारे मंडल के हैं, इसमें बसने वाले राष्ट्रीय कुशवाहा साग सैनी बौद्ध महासभा यह अपील करती है कि सम्राट अशोक हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वज विश्व स्तर के सम्राट रहे हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार करके पूरे देश के पूरे विश्व में शांति का संदेश देते रहे हैं और उन्होंने बुद्ध के इस धर्म को अपना करके पूरे जो विश्व के तमाम जो अग्रणी देश है उन्होंने विकास के पायदान पर अपनी इबारत लिखने का काम किया, जैसे जापान है, चाइना है। उन्होंने विकास और धन और संपत्ति के मामले में, विकास के मामले में उनकी आर्थिक जीडीपी बहुत ही ऊंची रही है। इसलिए उससे सबक लेते हुए हम ये अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके हमारे जो आज के कल के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो स्वयं एक कुशल नेता रहे हैं, कुशल समाज के एक दृष्टा रहे हैं, वो एक बेहतर संदेश समाज को देना चाहते हैं कि समाज कैसे विकास करके शैक्षिक, आर्थिक अपने क्षेत्र में विकास करके और कैसे अपने प्रगति के पावदान पर ला करके सम्राट अशोक के भारत को कैसे निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेगा, यह संदेश ये महासभा देना चाहती है उनके माध्यम से। इसलिए हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।